नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन हिंदुस्तानी रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अर्पित सर। और दोस्तों, ये भाषा ज्ञान की थर्ड क्लास है। हम लोगों ने थ्योरी का पार्ट फर्स्ट और सेकंड में देख लिया था डिटेल वाइज, और आज हम लोग उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं इस चैप्टर से। और हम लोग ध्यानपूर्वक इनको देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस का पैटर्न है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला क्वेश्चंस, और उनके बाद उनके ऑप्शंस को आप लोग देखिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फटाफट अंदाज में लिखना है ताकि आपको भी क्वेश्चंस याद हो जाएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? तो पहला ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, चौथा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? जी हाँ, बिल्कुल सही। राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी होगा ब्रज, क्योंकि ब्रज जो है बोली है और किस में आती है, किस उपभाषा में? पश्चिमी हिंदी में। और जो पहाड़ी हिंदी है आप लोग देख रहे हैं, इसमें दो बोलियां आती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, जो कि कहाँ पे बोली जाती हैं? आपको बताया था उत्तराखंड और मध्य और हिमाचल प्रदेश में। दूसरा ऑप्शन क्या है इसका? दूसरा ऑप्शन है पूर्वी हिंदी। इसमें हम लोग अवधी भाषा को और बघेली को देखते हैं। चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या है? राजस्थानी हिंदी। आप लोग जानते होंगे इसमें कौन सी मेवाती, मारवाड़ी और दो लैंग्वेज और भी हैं। आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखें जाके, आपको पता चलेगा कि किस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? पहला ऑप्शन होगा हिंदी, दूसरा ऑप्शन है तेलुगु, तीसरा ऑप्शन है मलयालम, चौथा ऑप्शन है कन्नड़। क्या हो सकता है दोस्तों? बताइए कमेंट में, क्या हो सकता है? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? इसका राइट आंसर होगा, आप लोग देखिएगा, द्रविड़ परिवार के बारे में बताया जा रहा है कि द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा नहीं है। तो द्रविड़ परिवार में तेलुगु भी आती है, मलयालम भी आती है, कन्नड़ भी आती है, और क्या नहीं आती है? वो है हिंदी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है रोमानियन, तीसरा ऑप्शन है गुजराती, चौथा ऑप्शन है अरबी। क्या होगा दोस्तों? रोमन लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? बताइए। तो राइट आंसर होगा इसका अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन आगे देखने से पहले आप लोगों से एक बात कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को रोक कर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वो जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर क्लास हिंदी की कंटिन्यूअस चल रही है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग ज़रूर बताएंगे, उसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? पहला ऑप्शन है गुजराती, दूसरा ऑप्शन है मलयालम, तीसरा ऑप्शन है हिंदी, चौथा ऑप्शन है मराठी। क्या होगा दोस्तों? भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। कौन सी नहीं है? तो वो है मलयालम, क्योंकि मलयालम कहाँ की है? द्रविड़ परिवार की। कहाँ की है? द्रविड़ परिवार की भाषा है मलयालम। और बाकी कहाँ की हैं? भारोपी परिवार की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? पहला ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है प्राकृत, चौथा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत। क्या होगा राइट आंसर? हमने क्लास में बार बार बताया कि इसका राइट आंसर होगा पाली।
पाली भाषा में जो है बौद्ध धर्म में भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है मराठी, तीसरा ऑप्शन है नेपाली, चौथा ऑप्शन है पंजाबी। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? तो आप लोगों को हमने क्लास में बताया था कि हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है, मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं, कौन सी नहीं लिखी जाती है देवनागरी में? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाबी। पंजाबी किस में होती है बताइए आप लोग? पंजाबी होती है आपकी गुरुमुखी में। किस में? गुरुमुखी में। गुरुमुखी में आपकी पंजाबी लिपि होती है, पंजाबी भाषा की लिपि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं आर्य से, दूसरा ऑप्शन है हिंदू, तीसरा ऑप्शन है सिंधु, चौथा ऑप्शन है उर्दू। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट में बताइए क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? राइट आंसर होगा आपका सिंधु। सिंधु जो है सिंधु नदी के किनारे से ही, सिंधु नदी के किनारे से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? तो पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है बिहारी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, चौथा ऑप्शन है लहंदा। बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, देखते हैं कौन राइट आंसर सबसे पहले देता है। बिल्कुल सही, राइट आंसर होगा इसका पश्चिमी हिंदी होगा, इसका पश्चिमी हिंदी होगा। पश्चिमी हिंदी जो है सौरसेनी अपभ्रंश में है, ठीक है। और पूर्वी हिंदी किस में है? अर्ध मगधी में। किस में है? अर्ध मगधी में। अर्ध मगधी में क्या है? पूर्वी हिंदी। और आप लोग देखिएगा लहंदा किस में है? पैसाची। किस में? पैसाची। पैसाची, ठीक है। और बिहारी हिंदी किस में होती है? बिहारी हिंदी कोई बताएगा? लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है। और बिहारी हिंदी किस में आती है? किस अपभ्रंश में आती है? तो आती है आपकी मगधी में। किस में आती है? मगधी अपभ्रंश में, ठीक है। आप लोग इस क्लास को देख लीजिए, इसके बाद आप लोग क्लास में आप लोग सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? बताइए। पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, दूसरा ऑप्शन है बिहारी हिंदी, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, चौथा ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा आपका पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में की भाषा है और उसी में खड़ी बोली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्द किस भाषा का है? पहला ऑप्शन नेपाली, दूसरा ऑप्शन है जापानी, तीसरा ऑप्शन है फारसी, चौथा ऑप्शन है रूसी। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? राइट आंसर होगा आपका फारसी। फारसी भाषा में ये हिंदी शब्द दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा का जन्म हुआ? पहला ऑप्शन है अपभ्रंश से, दूसरा ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, तीसरा ऑप्शन है पाली प्राकृत से, चौथा ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से। क्या होगा राइट आंसर? आपको हमने बताई थी एक श्रृंखला, अगर आपको ध्यान होगा तो उसमें आपको अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म होता है। किससे? अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस धातु से हुई है? पहला ऑप्शन है भाष्य, दूसरा ऑप्शन है भास, तीसरा ऑप्शन है भाष, चौथा ऑप्शन है भास। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन जाएंगे भाष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद या आर्टिकल में है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं 334, दूसरा ऑप्शन है 356, तीसरा ऑप्शन है 352, चौथा ऑप्शन है 343। क्या होगा राइट आंसर? और इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग गलत मत करिएगा। इसका राइट आंसर होगा 343 अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की भाषा राजभाषा जो है हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी जो है दोस्तों राजभाषा है, आप लोग ध्यान रखना, और ये राष्ट्रभाषा नहीं है। तो आज की क्लास में आपको अगर क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैं। और आगे क्लास आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और एक बात और बता दूं, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चंस की MCQ आती है, आप उसको सॉल्व करिए और अपना अनुभव लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।